जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम देखेंगे कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। ये चंद्र राशि पर आधारित रहने वाला है और जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसी रहने वाली है ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह में। ज़्यादातर ग्रह जो हैं आपके इस माह में दसम भाव यानी कि कर्म भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में। तो ये ज़्यादातर जो है ये बदलाव की, उन्नति की, प्रगति की संभावनाओं को दर्शाता है। आज बात करेंगे शुक्रदेव की, जो कि 5वें भाव के, संतान भाव के, शिक्षा भाव के, प्रेम भाव के और ये स्वामी होकर के त्रिकोण भाव के स्वामी होकर आपके केंद्र भाव में, दसम भाव में होंगे, मीन राशि में होंगे, उच्च के होंगे और ये 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 13 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएंगे और साथ ही ये मालव्य योग में भी होंगे, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक महत्वपूर्ण योग होता है। बात करते हैं बुध देव की, जो कि शुक्र की आपके लगन के स्वामी हैं और साथ में चौथे भाव सुख भाव के भी स्वामी हैं, माता भाव के स्वामी हैं। ये भी दसम भाव में ही, मीन राशि में ही होंगे और यहाँ पर ये अपनी नीच की राशि मीन राशि में होंगे। परंतु क्या है, यहाँ पे शुक्रदेव साथ में जो होंगे और वो उच्च के होंगे, तो इस कारण इनका नीच भंग भी होगा। अब ये भी क्या है कि वक्री चल रहे हैं और 7 अप्रैल से मार्गी होंगे और साथ ही ये शुक्र के कारण नीच भंग राजयोग में भी होंगे। बात करें सूर्यदेव की, जो कि तीसरे भाव में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और ये भी कार्य भाव में मीन राशि में ही होंगे, गोचर कर रहे होंगे और ये 13 अप्रैल की रात्रि तक ये जो है मेष राशि में आ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे 13 अप्रैल की रात्रि के बाद। और यहाँ आकर के सूर्यदेव भी उच्च के हो जाएंगे। राहुदेव यहाँ दसम भाव में गोचर कर ही रहे हैं, वो भी मीन राशि में ही हैं। शनिदेव जो हैं वो 29 मार्च से ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में ही आ गए हैं और ये यहाँ पे 2.5 साल रहने वाले हैं। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। गुरुदेव, जो कि आपके दसम भाव के, कार्य भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव यानी जीवन साथी के भाव के भी स्वामी हैं। अब ये 12वें भाव में वृषभ राशि में शुक्रदेव की राशि में होंगे और शुक्रदेव इनकी राशि में होंगे। इस प्रकार ये परिवर्तन योग में होंगे। तो इस माह इनका भी कोई राशि परिवर्तन नहीं है। मंगल देव जो हैं वो आपके लाभ भाव के स्वामी होकर के और 3 अप्रैल से आपके धन भाव में, दूसरे भाव में यानी कर्क राशि में होंगे। अब यहाँ पर ये नीच की राशि में होंगे मंगल देव और ये साथ में छठे भाव के भी स्वामी हैं। केतु देव आपके चौथे भाव में कन्या राशि में गोचर कर ही रहे हैं। अब आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। ये आपके क्या है, पंचम भाव, त्रिकोण भाव के स्वामी होके, संतान भाव के स्वामी होके, शिक्षा भाव के, प्रेम भाव के स्वामी और केंद्र में आकर के मतलब ये क्या है, दसम भाव में मीन राशि में उच्च के होंगे। 13 अप्रैल तक ये बकरी हैं और 13 अप्रैल से मार्गी हो जाएंगे, तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। अब यहाँ क्या है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा ये पंचमहापुरुष योग में से मालव्य नामक योग में भी होंगे, तो सुख के साधन दिलवाने का काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छे रहने वाले हैं और थोड़ा सा यहाँ क्या है, राहुदेव के साथ होने से विद्या में और इसको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति या डाइवर्जन वगैरह रह सकता है और लव रिलेशंस के मामले में भी 13 अप्रैल के बाद ये जब मार्गी हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। अब कर्म स्थान में शुक्रदेव का उच्च का होना और मालव्य योग में होना और साथ ही बुध देव के साथ में लक्ष्मी नारायण योग में होना बहुत अच्छे फायदे कराने का काम करेंगे ये आपके, और धन आपके आएगा भी और बचत भी हो पाएगी। साथ ही क्या है कि ऑफिस वगैरह की तरफ से या कार्य क्षेत्र की कारण जो है आपको यात्रा वगैरह पे भी जाना पड़ सकता है, यात्राएं वगैरह भी बढ़ सकती हैं आपकी। और जो लोग एक्टिंग में हैं, फिल्म लाइन में हैं, टीवी में हैं या वुमेंस लेडीज से रिलेटेड कोई काम आइटम का काम कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं
और या कोई इत्र वगैरह के काम कर रहे हैं, तो इस तरह का जो काम कर रहे हैं उनको मेहनत का अच्छा फल मिलने वाला है। कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में शुक्रदेव अच्छा ही फल दिलाने का काम करेंगे। और बाकी ग्रह भी साथ हैं, तो नाम है, नेम फेम है, ऐसे पावर है, पोजीशन आदि को भी बढ़ाने का काम करेंगे। बात करें बुध देव की, जो कि आपके लगन भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं, माता भाव के स्वामी। अब ये भी मीन राशि में अपनी नीच की राशि में होंगे और दसम भाव में, कार्य भाव में ही होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि शुक्रदेव उच्च के होने के कारण इनका नीच भंग भी होगा। और दसम भाव में ये क्या है, राहुदेव भी साथ में है, शनिदेव भी साथ में है और 13 अप्रैल तक सूर्यदेव भी साथ में होंगे। तो जब ये राहुदेव के साथ में हैं तो थोड़ा सा जड़त्व दोष में भी होंगे, थोड़ा भ्रम की स्थिति में गलत निर्णय आदि लेने से बचना होगा अपन को। और साथ ही इन दिनों क्या है कि थोड़ा सा जो है आपको स्किन वगैरह के या कोई मतलब एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम एक्सेट्रा भी हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और बुद्धदेव के लिए गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं, उनके जो है। और इसके साथ में ये है कि गाय को हरा चारा डलवा सकते हैं, चिड़ियों को हरे मूंग वगैरह डलवा सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा लाभकारी रहने वाला है। 7 अप्रैल को बुध मार्गी हो ही रहेंगे और थोड़ा स्थिति में सुधार होगा। व्यापारी वर्ग के लोग जो है वो बुद्धि वगैरह अपना लगा वो करके सोच समझ करके काम करेंगे। और चौथे भाव परिवार भाव भी है, साथ में चौथा भाव जो है वो परिवार में कुछ थोड़ा सा रूखापन या मन मुटाव आदि से बचना होगा। माता जी के स्वभाव का स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो उनका भी थोड़ा स्वास्थ्य माता जी का भी नरम रह सकता है। बात करें सूर्यदेव की, सूर्यदेव जो क्या है कि आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव के स्वामी हैं। ये भी दसम भाव में मीन राशि में 13 अप्रैल तक ये यहाँ पे रहेंगे और 13 अप्रैल के बाद ये उसमें चले जाएंगे मेष राशि। तो 13 अप्रैल तक ये राहुदेव के साथ भी होंगे, तो ग्रहण दोष में भी होंगे। 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव जो हैं वो आपके लाभ भाव में आने के कारण आपको ज़्यादा फायदे कराएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आकर के उच्च के हो जाएंगे सूर्यदेव। तो जो आपके यदि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम थे या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आपके काम वाम अटक रहे थे या कराने के काम थे, तो ये आप 13 अप्रैल के बाद करें तो वो आपको ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। और 13 अप्रैल के बाद में क्या है कि लाभ भाव से आकर के और इनकी दृष्टि पंचम भाव पे भी रहेगी, तो वहाँ भी आपके संतान पक्ष में और विद्यार्थियों को और इनको भी सुधार देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में क्या है कि तीसरे भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में होंगे, तो ये यहाँ पे अपने से एक तरह से नवम पंचम का भी स्थिति होगी घर को। तो ये कुल मिला के अच्छा फल प्रदान करने का काम करेंगे सूर्यदेव और आपको सफलताएं मिलने लगेंगी। 13 अप्रैल के बाद में ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। बात करें चंद्रदेव की, ये चंद्रदेव 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं और जब ये अपने 12वें भाव से या चौथे भाव से या 8वें भाव से गोचर कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा मन अशांत, बेचैन और मन नहीं लगना, इस तरह की सी स्थिति पैदा हो जाती है। तो थोड़ा सा 2 और 3 तारीख को, 11 और 12 तारीख को, 21 और 22 तारीख को, 29 और 30 तारीख को थोड़ा सा मन को थोड़ा संभाल करके चलें, तो इस तरह से रहेगा। बात करें शनिदेव की, जो कि क्या है कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के और नवम भाव के स्वामी होकर के, त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र भाव में होंगे, दसम भाव में गोचर कर रहे होंगे और यहाँ पर ये 2.5 साल रहने वाले हैं, तो आपको भाग्य का साथ दिलाने का काम करेंगे। और कार्य भाव में आकर शनि वैसे भी दिग्बली हो जाते हैं और कैरियर वगैरह में आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, जॉब आदि करने वालों की पोजीशन सुधरेगी। शनिदेव थोड़ा मेहनत तो कराते हैं, फिर उसके बाद में यह है कि जब 13 अप्रैल को जब सूर्यदेव दसम भाव से निकल जाएंगे और 18 मई को राहुदेव भी दसम भाव से निकल जाएंगे, तो भाग्य का साथ आपको और भी ज़्यादा अच्छा मिलने लगेगा और शुभ कार्य होने लगेंगे, धार्मिक कार्य होने लगेंगे। और इसके अलावा
मांगलिक कार्य हैं, घर में काम है, नए नए कार्य हैं, नए जॉब हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आदि आपको मिलने लगे। और जो लोग जो ये जो मेडिकल का या वकालत का या ऐसे कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छे रहने वाले। तो हाँ, जब ये क्या है, थोड़े समय तक जो है शनिदेव राहु देव के साथ होंगे तो थोड़ा ये विचारों में अशांति, गुस्सा, एग्रेशन आदि रह सकता है। इसको थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं पिशाच योग में है, तो थोड़ा सा मन वैसा रहता है। तो इन मन को थोड़ा सा अपने इन सब बातों को, एग्रेशन को, गुस्सा वगैरह को थोड़ा अवॉइड करके चलें। और इनकी क्या है, जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि वहाँ से विदेश भाव पे होगी तो विदेश से रिलेटेड कार्यों के अंदर भी कुछ बदलाव वगैरह करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं। हाँ, विदेश यात्राओं पे कुछ खर्चा भी हो सकता है। अब 12वां भाव क्या, हॉस्पिटल का भी भाव है और कुछ खर्चे हॉस्पिटल इत्यादि से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और सप्तम दृष्टि जो है चौथे भाव यानी प्रॉपर्टी, वाहन आदि के भाव पे होगी, तो प्रॉपर्टी, वाहन आदि के लेने की भी संभावनाएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। और दसम दृष्टि शनिदेव की जो है सप्तम भाव यानी बिजनेस भाव और जीवन साथी के भाव पे होगी, तो उन रिलेशंस में थोड़ी सी मधुरता रखनी होगी। थोड़ा सा क्या है, स्पाउस को आप टाइम कम दे पाएंगे, तो आपको कार्य में आप बिज़ी हो सकते हैं या विदेशात में काम के लिए जा सकते हैं। तो और साथ में क्या है, शनिदेव राहु देव के साथ होंगे, ये शापित योग बनता है, तो कार्य में कुछ डिले, अड़चन इत्यादि इस तरह का भी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है, और अपने शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जला सकते हैं, गरीबों की सेवा करें, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को कुछ सहायता वगैरह करें तो आपको फ़ायदा देगी। राहु देव दसम भाव में गोचर कर ही रहे हैं, मीन राशि में है ये भी, और ये यहाँ 18 मई तक तो रहने वाले हैं। 13 अप्रैल तक सूर्यदेव के साथ में ग्रहण दोष में होंगे और 18 मई तक थोड़ा शनिदेव के साथ शापित योग में होंगे। बुध देव के साथ राहु देव जड़त्व दोष में होंगे, तो राहु देव के थोड़े से उपाय कर लें आप तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसमें क्या है कि 1.25 किलो आपका कच्चा कोयला लेकर के सर पे से वार करके और उसे शनिवार के दिन बहते पानी में प्रवाहित कर दें। और वैसे राहु देव क्या है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करा सकते हैं। हालांकि राहु देव थोड़ा सा भ्रम है, कोहरा है, धुंध है, तो थोड़ा संयम से चलते रहेंगे तो रास्ता आपका पार हो जाएगा। बात करें गुरुदेव की, गुरुदेव कर्म भाव के स्वामी और जीवन साथी भाव के स्वामी जो होकर के 12वें भाव में विराजमान है। और ये यहाँ पे क्या है कि अपने घर से जो है 6-8 के संबंध में है, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में जो है थोड़ा जो आपकी संतुष्टि कम रहे। साथ ही शनिदेव की दसम दृष्टि भी सप्तम भाव पे है, तो जीवन साथी के भाव पे, तो एक दूसरे को समय आदि कम देने का इस तरह का, या विदेश यात्राओं के कारण या ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा रिलेशंस के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आदि से बचें। और 14 मई के बाद में जब गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन हो जाएगा तब आपकी स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और दसम भाव के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव 12वें भाव में होंगे, तो इनका जो है दसम भाव में, और साथ ही क्या है कि इधर दसम भाव में 5 ग्रहों की युति होने से कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव दिला सकते हैं, कोई बड़े चेंजेस हो सकते हैं और इस तरफ आप हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के विष्णुदेव के दर्शन करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें तो ये फ़ायदेमंद रहेगा। बात करें मंगल देव की, जो कि क्या है कि आपके लाभ भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव के स्वामी होकर के धन भाव के अंदर 3 अप्रैल से बैठे, वो यहाँ पर आकर के अपनी नीच की राशि में होंगे, तो थोड़ा सा अपने बोलने में चालने में कंट्रोल रखना होगा। कुटुंब के अंदर अपने जो है मंगल नीच की राशि में होंगे तो थोड़ा सा रिलेशंस वगैरह, मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा, एग्रेशन आदि से बचें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और मंगल देव क्या है कि रोग भाव के भी स्वामी हैं, तो आँखों के भाव उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो व्यर्थ में गुस्सा, एग्रेशन आदि, चोट चपेट आदि से भी बचना होगा। थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, उससे थोड़ा ध्यान रखें। केतु देव चौथे भाव में कन्या राशि में चल ही रहे हैं। अब क्या है कि कुल मिलाकर के ये महीना जो है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। 5 ग्रहों की युति जो है दसम भाव में कुछ अच्छे योग देंगी, कुछ थोड़े से गड़बड़ योग देंगी, लेकिन 13 अप्रैल के बाद स्थिति सुधरने लगेगी।
और कुछ बदलाव हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, और प्रगति होगी, उन्नति मिलेगी। और इसके अंदर जो है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें।